हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो पढ़ने के लिए रेडी हैं? यस। तो आज हम पढ़ने वाले अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फेयर प्ले। सो प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है बच्चे? संपत्ति। जो धन संपत्ति होती है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। वेरी गुड। अनडिफरेंट क्या होता है बच्चे? अनइंटरेस्टेड। ओके। ऑब्वियस क्या होता है? बोलते हैं ना ऑब्वियस है, ऐसा तो होता है, मतलब जाहिर तौर पर, पक्के तौर पर, ऑब्वियस। अलाउंस क्या होता है? भत्ता, है ना? भत्ते मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो उसको भत्ता बोल देते हैं। कई बार उसको रिजर्व भी किया जाता है उन पैसों को, तो अलाउंस के तौर पर। और जस्टिस क्या होता है? न्याय। सो लेट्स बिगिन। Jhuman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of relationship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो झूमन शेख और अलगू चौधरी कौन थे बच्चे? गुड फ्रेंड्स थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी ना, फ्रेंडशिप थी, वो उनको सब जानते थे। कहीं ना कहीं सबको अच्छी लगती थी कि उनका बॉन्ड जो है फ्रेंडशिप का काफ़ी अच्छा है ना। तो विलेज के जो लोग थे उनसे काफ़ी इंप्रेस होते थे और देखते थे उनको। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों की फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट भी दी जाती थी। मतलब रिस्पेक्ट क्या होता है बच्चे? मान सम्मान देना, आदर देना। झूमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. The arrangement worked well for a couple of years. The situation changed. Jhuman and his family were tired of the old relative, and Jhuman became an indifferent to her as his wife, who grabbed even the little food and the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. तो उसके बाद क्या होता है? जो बच्चे झूमन जो होता है ना, उसकी एक ओल्ड एंट होती है, एक बूढ़ी आंट होती है, तो उसके पास प्रॉपर्टी थी। तो वो क्या करती है? अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा देती है झूमन से। ठीक है, झूमन के नाम पे करा देती है, उसको दे देती है। और बाद में बदले में वो क्या चाहेगी? तो बदले में वो चाहती है कि मैं अगर प्रॉपर्टी दे रही हूँ तो वो मेरा ख्याल रखे। तो अब ठीक है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग के तौर पर उनका इस तरह से बात हो गई। उसके बाद क्या होता है? तो प्रॉपर्टी तो मिल जाती है और वो वहां पर रहने लग जाती है झूमन के साथ। तो उसकी फैमिली जो थी धीरे धीरे क्या होने लग गई? काफी थका हुआ महसूस करने लग गई कि हम इस ओल्ड जो रिलेटिव है इनके साथ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टी को तो मिल गया, लेकिन अब इसको हम खाना देते देते थक चुके हैं, इसका ख्याल रखते हुए हम थक चुके हैं। तो उसकी जो वाइफ थी और पूरी की पूरी फैमिली, इवन झूमन भी अब नहीं चाहता था कि वो काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को झेल पाए। धीरे धीरे वो क्या करना शुरू कर देते हैं? उसको खाना भी थोड़ा देना शुरू कर देते हैं ओल्ड लेडी को, है ना, और उसकी इंसल्ट भी करते रहते हैं इवन। तो काफ़ी टाइम तक तो खाना बेचारी थोड़ा खाती रहती है, ठीक है, इंसल्ट भी झेलती रहती है, उस इंसल्ट के साथ भी वो वहीं पर रहती है। लेकिन पेशेंस तो बेटा कब तक रखेगी वो, है ना? पेशेंस की भी लिमिट होती है ना। तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? वन डे शी स्पोक टू झूमन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो अब क्या बोलती है कि झूमन अब बात करती है अपने बेटे से, क्योंकि वो झूमन को ही उसने सारी प्रॉपर्टी दी थी, उससे बात करती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मुझसे परेशान हो रहे हो तो मैं अपना एक अलग से घर ले लेती हूँ और मुझे कुछ मंथली अलाउंस दे दिया करो, कुछ मंथली मुझे पैसे दे दिया करो, जिससे मैं अपना एक सेपरेट किचन बना सकूँ. So my wife knows best how to run the house. Be patient, said Jhuman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. अब वो क्या बोलता है कि मेरी वाइफ को अच्छे से पता है, knows best how to run the house, कि वो घर कैसे चलाना है, आपके साथ कैसे बिहेव करना है. ठीक है, तो इस तरह से बोलते हुए बोलता है कि आप आराम से रहो और मेरी वाइफ को सब कुछ पता है कि घर कैसे चलाना है और कैसे ध्यान रखना है. तो इस तरह से बोलता हुआ थोड़ा गुस्से में और वहाँ से चला जाता है. ठीक है, तो उसके बाद क्या करती है वो लेडी? डिसाइड करती है वो लेडी कि अपने केस को, जो एक केस है ना, केस ही बन गया अब तो ये, कि अब वो क्या कहे कि उसने उसको प्रॉपर्टी उसका ध्यान रखना था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो ले ली गई लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा. तो इस केस को कहाँ पे लेके गई वो लेके गई विलेज की, जो गांव की बच्चे पंचायत होती है ना, वहां पर उसको लेकर गई. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife.
अब जो धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, बातें करना शुरू हो गए, लोग गांव के जो लोग होते हैं बातें करना शुरू हो गए, और वो एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा है जो सही नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे अलाउंस मिले, लेकिन ये मुझे अलाउंस भी नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ पैसे भी नहीं देते मंथली। तो कुछ लोग तो उनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंपैथिज्ड, जो सिंपैथाइज्ड वर्ड है बच्चे वो क्या है कि सहानुभूति दिखाना, अपनी दया भाव दिखाना, है ना। कुछ लोग उस पर हंसते हैं और कुछ लोग उसको एडवाइस करते हैं कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि अपना उनके साथ ही पैचअप बनाओ और आराम से उनके साथ ही अब तो आपको रहना पड़ेगा। At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jhuman is my best friend. How can I go against him? Algu said. So Algu के पास जाती है लास्ट में, ठीक है, हेल्प लेने के लिए। तो अलगू बोलता है, अलगू चौधरी क्या जवाब देता है उनको, बोलता है चाची झूमन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady and come to the panchayat and speak the truth. तो उसके बाद वो बोलती है क्या ये सही है बेटा, ये चीज़ सही है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, और चुप रहना, गलत चीज़ों को देखकर और सुनकर भी अगर आप चुप रहोगे तो ये चीज़ें सही है किसी ओल्ड लेडी के लिए, वो भी, और कोई ओल्ड लेडी आपसे प्लीडिड कर रही है, रिक्वेस्ट मांग रही है हेल्प के लिए, तो पंचायत में आना है और तुम्हें सच्चाई बोलनी है। सो अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो अलगू रिप्लाई तो कुछ नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने वर्ड्स बोले थे ओल्ड लेडी ने वो उनके दिमाग में और कानों में गूंजते रहते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री। झूमर स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड ऑफ द पंचायत, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। सो पंचायत, अब क्या होता है कि सब आ जाते हैं पंचायत में, और इवनिंग में पंचायत लगती है एक ओल्ड बेनियान ट्री के नीचे, ठीक है, जो बरगद का पेड़ होता है बच्चे उसको बोलते हैं ओल्ड बेनियान ट्री, ठीक है, वहाँ पर नीचे उसके सब बैठे हुए हैं और सब बैठ जाते हैं। तो अब किसकी आवाज़ आती है, द वॉइस ऑफ पंचायत, द वॉइस ऑफ गॉड। तो क्या मानते हैं कि जो पंचायत की आवाज़ होती है, जो पंचों का फैसला होता है ना बच्चे, जो डिसीजन लास्ट में जो डिसीजन लिया जाता है वही गॉड का ही डिसीजन होता है, मतलब वो डिसीजन सबसे लास्ट माना जाता है। सो लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड ऑफ द पंचायत, ठीक है, अब किसको हेड माना है, उन्होंने नॉमिनेट करा है आंट को। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। द पंचायत नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। अब जो पंचायत है ना तो उसके कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब क्या बोलती है ओल्ड लेडी, बोलती है तुम क्या सोचते हो, ठीक है, किसके बारे में, अलगू चौधरी के बारे में, क्या कहोगे। फाइन, रिप्लाइड झूमन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। सो अब वो क्या बोलता है, फाइन, रिप्लाइड कौन करता है, झूमन, ठीक है, झूमन रिप्लाई करता है फाइन तरीके से, और हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद झूमन, सेड अलगू। तो दोबारा से अलगू वही चीज़ बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरी फ्रेंडशिप है झूमन के साथ, है ना, अलगू वही जवाब देता है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल यूर कॉन्शियस ऑफ द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। God lives in the heart of the punch and his voice in the voice of God. And the old lady explained her case. तो उसके बाद क्या बोलती है कि तुम पंचों में बैठे हो और पंचों की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, गॉड की आवाज़ होती है ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंडशिप को साइड में रखकर और सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करने लग जाती है अपने केस को। झूमन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज as dear to me as you are. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. You have you to say in your defense. So उसके बाद झूमन और बोलता है, ठीक है, अलगू एकदम से झूमन से आवाज़ करके बोलता है कि तुम्हारी जो आंट है और तुम हो, दोनों के दोनों क्या हो, मेरे लिए इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी पंच हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो, तुम केस लेकर आए हो और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो, तो तुम मेरे लिए इक्वल हो, और इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किसको डिफेंस करूं और किसके बारे में फैसला सुनाऊं। 3 years ago began Jhuman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. उसने बताया झूमन ने सारी बातें कि 3 years पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले जो मेरी आंट है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी, मेरे नाम ट्रांसफ़र करा दी थी, और साथ में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा,
ठीक है, जब तक वो जीवित रहेंगी, जिंदा रहेंगी, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। लेकिन अब जो घर है तो घर में तो झगड़ा होते रहते हैं, और इसलिए क्वारल्स क्या होता है बच्चे, क्वारल मीन्स होता है झगड़ा होना, ठीक है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और मेरी वाइफ और इनके बीच में झगड़ा होता है, तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। जो मेरी आंट है वो अब क्लेम कर रही है कि उनको चाहिए मंथली अलाउंस, ठीक है, मंथली उनको पैसे चाहिए उनके लिए। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से वो बोलते हुए और अपने केस को बताता है। सो झूमन वॉज क्रॉस एक्सामाइंड एंड आर्ग्यू एंड अदर्स, देन आर्ग्यू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन झूमन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। सो झूमन जो है वो क्रॉस एग्जामाइन करता है, उन चीज़ों को देखता है, ठीक है, आर्ग्यू के द्वारा जो बताई गई थी और दूसरों के द्वारा जो चीज़ें बताई गई थी, तो झूमन उन चीज़ को देखता है, सुनता है। देन आर्ग्यू अनाउंस्ड, और उसके बाद आर्ग्यू क्या अनाउंस करता है कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमें कहीं ना कहीं हम कहाँ पर गए हैं, जो मैटर है उसको, जो केस है उसको पूरा तरीके से, केयरफुली तरीके से हमने समझा है और सुना है। अब हमारा ओपिनियन क्या है, तो हमारा ओपिनियन ये है कि जो झूमन है उसको पे करना ही पड़ेगा आंट को, ठीक है, मंथली अलाउंस उनको देनी ही पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर से ही, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी थी, आंट की थी, तो प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और उसको सारी प्रॉपर्टी भी वापस देनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन फैक्ट झूमन वॉज नाउ Argu's enemy and wanted his revenge. Days passed and as ill luck would have it, Argu Chaudhary found himself in a tight support. One of the fine pair of the bullocks dead, and he sold the other to Sabuji Shah, a cart driver of the village. The understanding was the Shah would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. Several months after the bullock's death, Argu reminded Shah of the money he hadn't yet paid. Shah got very annoyed. I can't pay you a penny for the raised beast you sold me. He bought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. I can give you no money for the dead bullock, he said angrily. तो उसके बाद क्या होता है बच्चे, जो फैसला सुनाया जाता है झूमन और आर्ग्यू के बीच में, है ना, तो अब जैसे ही आर्ग्यू ने फैसला सुनाया तो झूमन जो है वो अब प्रॉपर तरीके से उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ चुका था, है ना, दोनों की फ्रेंडशिप, अब जो बॉन्ड था उनकी फ्रेंडशिप का वो पूरा टूट चुका था। इवन जो झूमन वॉज नाउ आर्ग्यूज एनिमी, जो झूमन था वो क्या बन गया था, आर्ग्यू का बल्कि शत्रु बन गया था। एनिमी क्या होता है बच्चे, शत्रु बनना, ठीक है, दुश्मन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एनिमी। और वो क्या चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। अब काफ़ी दिन चाह रहे थे, ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। तो एक बार क्या हुआ, एज इल लक वुड हैव इट, आर्ग्यू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब आर्ग्यू चौधरी एक बार क्या होता है, एक टाइट स्पॉट, मतलब एक इस तरह से किसी मुसीबत में फंस जाता है। अब क्या होता है उसका, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, ठीक है, क्या होता है, बुलक्स जो बैल होते हैं उनका उन्होंने क्या किया, दोनों मर चुके थे, जो बुलक्स उन्होंने लिए थे मर चुके थे, क्योंकि उसने ही सोल्ड द अदर टू शाहू जी। तो किसको बेचे थे उन्होंने, वो जो बेचे थे शाम्बू शाहू को, ठीक है, अब वो मर चुके थे। जो कार ड्राइवर था विलेज का, उससे उसने लिए थे, कार ड्राइवर कौन है बच्चे, शाम्बू शाहू, ठीक है, उससे उसने लिए। अब वो जो अंडरस्टैंडिंग थी कि उसने खरीद लिए, शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, ठीक है, अब उसने मंथ टाइम का लेकर और उसको बुलक बेच दिए थे। इट सो हैपेंड द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। अब जैसे उसने आर्ग्यू ने बेचे थे शाहू को, तो वो बुलक 1 महीने के अंदर ही मर गए। अब मरने के बाद कुछ महीने के बाद ही वो उससे पैसे लेने के लिए आया कि अब जो बुलक्स हैं तो वो मर चुके हैं, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो तो तुम दो, क्योंकि तुमने मुझे खरीदे थे। अब खरीदने के बाद आर्ग्यू जो है उसको याद आता है कि रिमाइंड शाहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड येट, कि उसने अभी तक पैसे वापस दिए नहीं है, ठीक है। अब आर्ग्यू को जब ये चीज़ें पता चलती है और ध्यान करता है कि उसको पैसे लेने थे शाहू से, तो शाहू को जैसे ही बोलता है तो शाहू को गुस्सा आ जाता है कि मैं पैसे किस चीज़ के दूं, तुमने तो मुझे ऐसे दिए थे कि वो 1 महीने के अंदर ही मर गए, ठीक है, तो इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा। तो उसके बाद वो इस तरह से आपस में बहस शुरू हो जाती है और दोबारा से गुस्से में आके क्या बोल देता है वो बोलता है आई कैन गिव यू नो मनी फॉर द डेड बुलक, एंड ही सेड एंगरली, और गुस्से में इस तरह से बोलते हुए वहां से चला जाता है। देन आर्ग्यू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब आर्ग्यू डिसाइड करता है कि उसका जो केस है वो पंचायत में लेकर जाना चाहिए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब ऐसे ही होता है, दोनों पार्टीज अगेंस्ट में आके खड़ी हो जाती हैं,
ठीक है। अब सेकंड टाइम, ये कुछ महीने के अंदर ही सेकंड टाइम ऐसा केस आ चुका था पंचायत के अंदर। अब दोनों पार्टीज जो हैं वो स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, ताकि लोगों से मिले और लोग उनका सपोर्ट करें। इस तरह से लोगों से मिलना, अपनी बात बताना उन्होंने शुरू कर दिया। In the panchayat, Algu stood up and said, "The voice of the panchayat is the voice of God. Let Shah nominate the head panch. I will abide by his decision." So उसके बाद क्या होता है, जो पंचायत स्टार्ट हो जाती है, अलगू खड़ा होता है और अलगू अपनी आवाज़ बोलना शुरू करता है और क्या बोलता है कि जो वॉइस ऑफ द पंचायत है वो किसकी है, वो वॉइस ऑफ गॉड है, ठीक है, भगवान की आवाज़ है। सो अब शाहू जो है वो नॉमिनेट किया जाता है, शाहू को नॉमिनेट किया जाता है द हेड पंच, ठीक है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। शाहू सो हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ झूमन, ठीक है। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हेन कुड ही डू। तो उसके बाद जो शाहू है वो क्या देखता है, अब उसका चांस आ चुका है। शाहू सो हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ झूमन। सो अलगू जो है वो जो इसने सुनी सारी बातें, तो एक तरह से उसका दिल भी बैठे जा रहा था, वो भी पीला पड़ रहा था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है इस तरह से डिसीजन में। द मोमेंट झूमन बिकेम द हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. तो उसके बाद जो मोमेंट आई, झूमन जो है अब हेड पंच पे बैठ चुका था, ठीक है। वो तो चाहता ही था कि इसको मौका मिले और वो उससे बदला ले पाए। तो अब की बार कौन बना हुआ था, जो झूमन है वो उसको पंच बना दिया गया और उसको महसूस हो रहा था कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जज के रूप में है, ठीक है। उसको जज के रूप में अपनी डिग्निटी का ध्यान रखना है और फैसला सही से सुनाना है। और जैसे ही वो बैठता है अपनी हाई प्लेस पर, ठीक है, तो उसके बाद वो जैसे ही अपनी रिवेंज जो थी उसको भूल जाता है और सोचने लग जाता है कुछ जैसे जैसे, तो वो पर्सनल फीलिंग को अब वहाँ पर शेयर नहीं करता और धीरे धीरे क्या सुनता रहता है, जो वो बातें बता रहे हैं उस ट्रुथ को सुनने लग जाता है, सच्चाई को, और जस्टिस देता है। बोथ अलगू एंड शाहू स्टार्टेड देयर केसेस। अब दोनों के दोनों ने, अलगू ने भी और शाहू ने अपना अपना केस बताना शुरू किया। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। देन झूमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, "It is our opinion that Shahu should pay Algus the price of the bullock. And when Shahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." तो उसके बाद जैसे ही वो अपना बताना शुरू करते हैं और केस को क्रॉस एग्जामाइन किया जाता है, बच्चे पूरा समझा जाता है केस को, तो कंसीडर किया जाता है डीपली उसको। उसके बाद जो झूमन है वो खड़ा होता है और अनाउंस करता है, क्या अनाउंस करता है कि पूरा केस सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा जो ओपिनियन है वो क्या है कि शाहू शुड पे द अलगू। शाहू को क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए अलगू को। क्यों? क्योंकि जब शाहू ने बुलक को दिया था ना तो बीमार थे ना उनको कोई बीमारी थी, है ना, वो किसी भी तरह से किसी चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे थे। तो डेथ हुई है, तो वो डेथ किसकी वजह से हुई है, कहीं ना कहीं वो शाहू की वजह से हुई है, क्योंकि उसने ये अनफॉर्चुनेट बोला जाएगा कि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि उन्होंने बुलक को, बीमार को बेच दिया हो, ठीक है। तो अलगू कैन नॉट ब्लेम्ड फॉर इट, और अलगू ने इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया। सो अलगू could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory of the panchayat. This is justice and God lives in the voice of the panchayat." तो उसके बाद जो अलगू है वो क्या करता है, could not certain his feeling, अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाया और वो खड़ा होता है और जोर से बोलने लग जाता है क्या कि विक्ट्री टू द पंचायत, ये पंचायत की जीत है। और क्योंकि जो पंचायत है, जो न्याय है, वो न्याय किसका है, यहाँ पर बैठे सभी पंचों का न्याय है और पंचों ने जो न्याय दिया है वही गॉड की वॉइस है। Soon after Jhuman came to the Algu and said, embracing him, "Since the last panchayat I nursed ill will for you, but today I realize what it means to be a punch. I punch has neither friend nor enemy. He knows only justice. Let us no one divert from the path of the justice and the truth for the sake of friendship or enemy." So उसके बाद जैसे वो शाम को मिलते हैं ना, घूमते हुए बच्चे जैसे मिलने लग जाते हैं, तो वो क्या है, एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसके बाद बात करना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि जो अलगू है और झूमन आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि जो पंच की सीट पर जब हम बैठते हैं पंचायत में, तो उसके बाद हम कैसा, जैसे मेरे अंदर जो फीलिंग थी तुम्हारे से बदला लेने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसे हो गए हैं कि हम पंच बनने के बाद ना तो हमारा कोई फ्रेंड होता है ना ही कोई एनिमी होता है। इवन हम क्या है, हम जस्टिस देने वाले बन गए हैं, पंच बन चुके हैं। तो इसलिए इस तरह से जो जस्टिस का रास्ता है वो एक सच्चाई का रास्ता है और उस पर हम फ्रेंडशिप और एनिमी को नहीं देखते। सो अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंडशिप एंड वेप्ट एंड देयर टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम।
तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं, एक दूसरे रोने लग जाते हैं, वेप्ट करने लग जाते हैं और जो भी उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसको भूलने का वादा करते हैं और दोनों एक साथ दोबारा से उनकी पक्की दोस्ती हो जाती है। तो देखा बच्चों किस तरह से न्याय के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है। तो इसको समझेंगे, स्टोरी को दोबारा से रीड आउट करेंगे बच्चे और समझते हुए इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने भी अपनाना है अपने जीवन में कि सच्चाई का हमेशा साथ देना है। और इस चैप्टर से रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।